अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। अभी जैसा कि बिल्कुल आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पे, हम इस वक्त मौजूद हैं मदरसा जामिया उस्मानिया मोमिन नगर बेंदासा के अंदर। और यहाँ पर मैं सीधे आपको बताऊंगा कि करीबन 50 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर दिन रात इस मदरसे के अंदर तालीम हासिल करते हैं। और जहाँ तक हमारी बात अभी मोहतमिम साहब से हुई, कारी तारिक साहब से, तो इनका कहना है कि अभी तक पिछले 7 सालों में हमारा जो तामीराती काम यहाँ पर हुआ है, करीबन 80 लाख का खर्चा हमने इस जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन पर किया है। लेकिन आज हालिया बारिशों की वजह से, जैसे कि आप सबको पता है, पूरे जम्मू कश्मीर जो है वो तबाही के मंजर वो दिखा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ मदरसा जामिया उस्मानिया मोमिन नगर बेंदासा, यहाँ पर भी इस मदरसे के बिल्कुल सामने वरांडे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दरारें पड़ चुकी हैं, स्लाइड हो चुकी है, ये जमीन यहाँ से खिसक रही है। और इस जमीन के खिसकने से करीबन करीबन, जैसे कि मैंने आपको बताया, 40 से 50 बच्चों के आसपास का जो मुस्तकबिल, जो अपनी वो जिंदगी यहाँ पर बना रहे हैं इस इदारे के अंदर, वो जो है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। हमने सोचा कि आप तक ये चीजें शेयर की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन तक, इंतजामिया तक, और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा तक ये चीज पहुंचाई जा सके कि उम्मत का ये वाहिद इदारा है जहां उम्मत के बच्चों के खाने और तालीम दोनों चीजों का इंतजाम जो है वो किया जाता है। दुनिया में किसी भी जगह पर और कोई भी इदारा, सरकारी इदारा, आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां पर आपकी दोनों चीजों का इंतजाम किया जाता हो, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आपकी तालीम भी आपको दी जाती हो और आपका खाना पीना रहना सहना भी आपको प्रोवाइड किया जाता हो। तो ये वो इदारे हैं जहां पर जो है उम्मत का वो जो असल मुस्तकबिल है वो यहाँ पर बैठता है। और उसके लिए यह हालात अभी यहाँ पर बने हुए। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि थोड़ा हमारे साथ चलें, और यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हालात यहाँ की क्या है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपको बिल्डिंग देखने को मिलेगी, और इस बिल्डिंग के बिल्कुल पास में ये आपका विरांडा है। यहाँ पर ये पूरा यहाँ से खिसक चुका है, यहाँ से बिल्कुल आगे। और वहां जो आपको वहां एक पोल और उसके साथ में एक अखरोट का दरख्त वो देखने को मिलेगा, वहां से दरारें पड़ चुकी हैं। और बिल्कुल अगर आप पीछे की तरफ दिखाना चाहें तो यहाँ से ये जो पोल आपको दिखाई दे रहा है, और इसके साथ में एक पिलर वहां पर सामने है, उस पिलर के पीछे से जो है वो दरारें मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में 1 या 2 दिन में, जब भी ये मौसम जो है थोड़ा साजगार होगा और ये थोड़ी वो जो जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो जब ये थोड़ा बहुत पकड़ेगा तो इसके खिसकने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। और ये जो पीछे आप बिल्कुल तामीरात देख रहे हैं, ये जो काम मुकम्मल देख रहे हैं, ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, ये वो 70-80 लाख रुपए का जो उम्मत का कीमती सरमाया है, वो यहाँ जो है उसके जाया होने के जो है खदशात मौजूद हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर हैं कि आपके साथ और इंतजामिया के साथ ये चीज शेयर की जा सके, और ये गुहार लगाई जा सके कि इंतजामिया और उम्मत मुस्लिमा दोनों जो है मिलकर इस इदारे को महफूज करने के लिए, बचाने के लिए, और उम्मत के मुस्तकबिल को बचाने के लिए जो है अपना ताउन जो है वो फरमाए। चाहे लोग अपने जाती पैसा जो है वो यहाँ पर उसके जरिए ताउन करें, या इंतजामिया जो है जो भी फंड्स उनके पास मौजूद हैं वो इस इदारे को बचाने का काम करें, ताकि उम्मत के इस मुस्तकबिल को यहाँ पर बचाया जा सके। इसके साथ ही हम यहाँ पर यहाँ के मोहतमिम कारी तारिक साहब से भी बात करना चाहेंगे। तो क्या कुछ हालात हैं सर, मौसम में कैसा रहा आपका मदरसा, और अभी क्या हालात हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाल कर हमारे यहाँ आए और खैरत हमसे पूछी, तो इसमें हम आपका शुक्रगुजार हैं। देखिए, अगर मौसम की हालत देखी जाए तो मौसम की हालत बहुत बुरी है। हर जगह नुकसान हुआ है और हर जगह से यही आवाज़ें आ रही हैं, किसी का मकान खिसक गया, किसी की ज़मीन खिसक गई। लेकिन यहाँ पे जो मसला हुआ, इस वक्त हमारे पास मौजूद करीब करीब 44 बच्चे हैं जो रात दिन यहाँ पर पढ़ते हैं। स्टाफ है हमारा, असातिज़ा है, इसमें 3 हमारे उलमा हैं, और उसके साथ साथ एक हमारा इंग्लिश टीचर जो है इंग्लिश इसमें ऐड किया। यहाँ पर असली तालीम भी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हिसाब से जब ये 2-3 दिन से हम देख रहे थे, ये धस रही थी ज़मीन, तो हमें ये खदशा हुआ कि शायद हमारी जो ये सारा सरमाया, उम्मत का सरमाया यहाँ पर लगा है, ये शायद सारा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने फजल किया कि अभी बचे हैं और मौसम ठीक हुआ। आज दिन को थोड़ी धूप निकली तो थोड़ी राहत की सांस ली हमने। लेकिन साथ साथ में खतरा तो है ही है,
और अभी जो आप थोड़ा यहाँ पर ये इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत काम आप अपने जाती तौर पर यहाँ शुरू कर दिया है, तो इससे आप कितना एक करेंगे और बाकी जो बचेगा वो कितना एक रहेगा? देखिए इसमें कम से कम गाजी साहब करीब करीब 10 लाख का खर्चा आ रहा है। नीचे से अगर हम जमीन को रोकना चाहें जी जी। तो नीचे से इसकी पलालबंदी करनी है, दीवारें देनी नीचे, और मजबूत दीवारें जिसमें पिलर हो, जिसमें सीमेंट हो, ये सारा फिर इसमें बड़ा खर्चा आ रहा है। लेकिन हम आर्जी तौर पर, क्योंकि ये किचन हमारा साथ में ही है, यहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनता है, तो बिल्कुल करीब से इसका जो है क्या कहते हैं कि ये निकल गया है, धंस गया है। अब हम सोच रहे हैं कि इसको साथ थोड़ा सा कर देंगे पत्थरों के, जिससे 4 मिनट के लिए रोकेंगे हम। अगर बारिश आ भी गई तो इससे अगला वाला अगर खिसक गया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम कि ये बचना चाहिए। जी। ये जो मतलब आपका यहाँ जो अभी आपका निजाम चल रहा है, थोड़ा बहुत आप इसको यहाँ पर मरम्मत कर रहे हैं, तो ये इसे हम कहेंगे ये आर्जी तौर पर यहाँ पर इस बिल्डिंग को बचाने के लिए फिलहाल के लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ना ही सीमेंट हमारे पास अवेलेबल है, ना ही सरिया है, और ना ही रेता बजरी है। हम आर्जी इसमें जो पत्थर यहाँ के हैं, यहाँ के जो रिवाजी पत्थर है वही लगाएंगे, ताकि थोड़ा सा इसमें सपोर्ट मिल जाए वक्ती तौर के लिए। आपकी क्या जाते जाते आप क्या मैसेज रहेगा उम्मत के नाम और खुसूसन इंतजामिया के नाम? उम्मत के नाम तो उम्मत तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हमेशा इदारों के लिए पेश है। उम्मत के अफराद ही इन इदारों को चलाते हैं, क्योंकि हमारे बस की तो बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें कलामुल्लाह के साथ जोड़ा। लेकिन मेरी उम्मत मुस्लिमा से यही अपील है इस वक्त कि इतना पैसा हमने यहाँ पे लगाया। देखिए असल में अगर देखा ये भी जाए कि जहाँ पे प्लेन जगह हो उन जगहों पर भी नुकसान हुआ, लेकिन अब यहाँ पे अल्लाह ने ये जगह चुनी, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा ये जमीन जो धंस रही है। मेरी उम्मत से यही मोदिबाना अपील है कि इस वक्त अपने हलाल कमाई से इस मदरसे के अकाउंट में जितना हो सके हस्ब तौफीक हेल्प करें, ताकि हमारा जो है मदरसा ये बच सके और बच्चों की तालीम गाहें जो है, दरसगाहें जो महफूज रह सके। यही उम्मत से इंतजामिया के लिए क्या मैसेज? इंतजामिया के लिए यही मेरी अपील है कि हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन साहब से, जो भी जिनके भी इस वक्त हथियार हैं, जिस जगह पे वो ओहदे पर हैं, उनसे हमारी अदबन गुजारिश ये है कि जितना आपसे हो सके, आपका कलम जितना चल सके इस इदारे के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए, यहाँ पर कलामुल्लाह पढ़ाया जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए भी नजात का जरिया, आखिरत में नजात का जरिया है। जितना हो सके इस इदारे की हेल्प करें बस। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हमारे साथ कारी तारिक साहब जो बात कर रहे थे अपने इदारे के मुतालिक। इसके साथ साथ हम यहाँ से हमारी बिलखुसूस पंचायत गुई बेमदासा की आवाम के लिए हमारा ये मैसेज रहेगा कि जहाँ कहीं पर भी किसी को कोई माली नुकसान या कोई जानी नुकसान, अल्लाह ताला बचाए, जानी नुकसान तो हमारी पंचायत में अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहीं हुआ है किसी का। हाँ माली नुकसान हुआ है, माल मवेशी भेड़ बकरियां जिनकी भी दूर दूर हैं उनका कोई नुकसान हुआ है, या कहीं पर आपके यहाँ घरों के आसपास इस तरीके के नुकसानात बहुत सारी जगहों से इतलात आ रही हैं, तो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हम उनकी आवाज़ जो है इंतजामिया तक पहुंचाने में भरपूर कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।